Hello everyone, this is Raghavan Sai. Welcome you all in Quarterly Traders. Quarterly means the treasure of wealth. As you know, this video is made only for educational purposes and it is not any recommendation to buy or sell from any level. I am not a SEBI registered person. This video made for only educational purposes. जैसा कि आप लोग जानते हो, अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि जो फ्राइडे का जो मूव होता है ना, जनरली दो तरह का होता है. अक्सर आप मेरी वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में. अब मैं जो है डे बाय डे की वीडियो डालता रहूँगा आपके सामने, जिस तरह का आपको आइडिया हो जाएगा कि किस दिन किस तरह का मूवमेंट होता है और किस तरह के हमें डिसीजन लेने चाहिए. तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 2 या 3 बातें बताऊँगा. एक तो ये बताऊँगा कि फ्राइडे में, यानी कि फ्राइडे में जो रहता है वो किस तरह का आपका मूव रहता है इंडेक्स का, और दूसरी बात ये बताऊँगा कि कौन से प्रीमियम आपको किस समय लेने चाहिए और क्या होता है. ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा. वीडियो को आराम से देखिएगा, जिससे आपको भली भांति पूरी सब कुछ चीज़ें ये पता चल सके कि किस तरह से हमें ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए फ्राइडे में. सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जैसे कि मेरी आपने और भी वीडियोस देखी होंगी, मैंने आपको बताया होगा कि फ्राइडे में जो हमें मूव मिलते हैं जनरली वो इस तरीके के मिलते हैं. सपोज करो कि मार्केट की प्राइस यहाँ ओपन होती है, तो मार्केट की प्राइस ओपन होते ही या तो ऊपर जाएगी, और या अगर ऊपर से ही हमें प्राइस मिलती है तो वो नीचे आती है. इस तरह का मूव मिलता है, यानी कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे. एक कैंडल का मूव तो हमें इस तरह से मिलता है. दूसरा, आगे होता क्या है, सपोज करो कि हमें जो कैंडल का मूव मिलता है वो नीचे से ऊपर की ओर मिलता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ऐसे मिलता है. तो सपोर्ट से प्राइस मूव करेगी, रेजिस्टेंस तक जाती है, और उसके बाद फिर से प्राइस उधर से बैक करती है, नीचे आती है, और उसके बाद फिर मार्केट का मूव ऐसे जा करके इस तरह का हो जाता है. और मार्केट क्या करती है, अप डाउन किसी भी ओर नहीं जाती है, और बाहर के पैसे यहाँ से ऊपर नीचे से ले जा करके एक यहाँ पर इस तरह से 3 बजे क्लोज कर देती है. सेम यही मूव रहता है फ्राइडे का. एक मूव तो ये हो गया, ये एक इस तरह का मूव है. यहाँ पर आपको जो है ट्रेड करना होता है फ्राइडे में ओनली इस पीरियड में आपको ऑप्शन बाय को ट्रेड करना होता है, और ये टाइम पीरियड होता है उनका 11 बजे 11:30 बजे तक. बस इसके बाद फिर मार्केट में मूव नहीं आता है. ठीक है, या फिर दूसरा, जब यहाँ पर फ्राइडे में मूव मिलते हैं तो फिर वो बहुत ही बेहतरीन मूव मिलते हैं ऑप्शन बायर को. यहाँ पर थोड़े से प्राइस हाई होते हैं लेकिन प्रॉफिट भी यहाँ बहुत अच्छे होते हैं. ये जो मूव मिलता है वो जिग जैक मूव मिलता है. जिग जैक मूव का मतलब क्या होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह का मूव मिलता है. तो अगर किसी फ्राइडे में इस तरह का मूव मिलता है तो यहाँ पे प्रॉफिट क्रिएट होते हैं ऑप्शन बायर के. तो ये 2 तरह के मूव मिलते हैं. यहाँ पे करना क्या होता है, आपकी जो यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए, सपोर्ट से बाय करना चाहिए और रेजिस्टेंस पे जाके बुक कर लेना चाहिए. ये आपकी जो है थिंकिंग होनी चाहिए, और रेजिस्टेंस से फिर आपको जो है प्राइस बाय करनी चाहिए, और नेक्स्ट सपोर्ट का टारगेट रख के आपको जो भी बीच में सपोर्ट मिले या फिर टारगेट सपोर्ट मिले वहाँ पर बुक कर देना चाहिए. क्योंकि यहाँ पे जनरली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं मिलते हैं. ना यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है और ना यहाँ पे प्राइस का ब्रेक डाउन मिलता है, यानी कि यहाँ ये दोनों फ्राइडे में नहीं मिलते हैं. तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी. आइए मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर भी हो जाए. अभी भी देखिए मार्केट की प्राइस वहीं पे रन कर रही है, चल भी रही है. जैसा कि मैंने बोला था कि मार्केट की प्राइस क्या होती है, ऐसे अप डाउन जाती है और इस तरह जा करके बीच में रह जाती है. तो ये है. तो आज ये वाला मूव तो आपको दिख नहीं रहा है, तो आप कहोगे फिर प्राइस यहाँ क्या करने गई है, फिर प्राइस यहाँ क्या करने गई है. तो भैया ये जिग जैग मूव है. तो हमें क्या मिला है आज हमें बहुत अच्छे मूव मिले हैं ऑप्शन बायर को. और ये जो मूव मिले हैं ना, आज ये फ्राइडे का जिग जैग मूव मिला हुआ है. ये देखिए 9:15 की कैंडल हमारी यहाँ ओपन हुई है, और जैसा कि मैं कहता हूँ कि 9:15 की कैंडल मैं दिखा देता हूँ आपको. ये हमारी 9:15 की कैंडल है, 9:15 की कैंडल ये वाली है. यहाँ से ये प्राइस ऊपर गई और इसके बाद यहाँ पे प्राइस जो है कंसोलिडेट करती है. देखिए ऑप्शन बायर को सबसे प्यारी चीज़ होनी चाहिए कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन पीरियड में ऑप्शन बायर को कभी भी प्राइस लेकर बैठना नहीं है. कंसोलिडेशन जोन में जो है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पर आकर के आपको जो है प्राइस को वेट करना है कि ये किस और ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट करेगा. तो कंसोलिडेशन जोन में आकर के आपको जो है यहाँ पे देखो मैंने वेट करा. वेट करने के बाद ये मार्केट की बड़ी छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे ऊपर की ओर बनी है, यानी कि बायर का यहाँ पे इंटरेस्ट खत्म हो गया. और उसके बाद हैंगिंग मैन कैंडल बनाई, और फिर दोबारा से फिर हैंगिंग मैन बना करके ये लेवल को ब्रेक करके मार्केट के प्राइस नीचे आ गया. यहाँ से जैसे ही नीचे आई, मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि देखो इस वाले कैंडल में क्या कोई विग है, विग छोटी है बॉडी बड़ी है, तो इसका मतलब हम ट्रेड में अभी बैठे रह सकते हैं. यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं कि ट्रेड हमारी ओर जाएगा. उसके बाद आप फिर से देख सकते हो मार्केट की प्राइस यहाँ ऊपर गई होगी, उसके बाद ये प्राइस फिर से वहाँ से ग्रीन को बदल करके रेड में हो गई, और नीचे देखो कोई विग है नहीं है, यानी कि पूरी कैंडल क्लोज करिए. तो इसका इंडिकेशन क्या होती है, प्राइस नीचे जाएगी. उसके बाद फिर से आप यहाँ बैठे रह सकते हो. फिर से तीसरी कैंडल बनी, देखो विग छोटी बॉडी बड़ी है, फिर से चौथी कैंडल बनी, और ये डे लो को ब्रेक करके मार्केट की प्राइस नीचे आ गई. मैं क्या बोलता हूँ भैया, जैसे ही रेजिस्टेंस मिल जाए ना, आप अपनी प्राइस वहाँ पर बुक कर लो. फ्राइडे में ऐसा ही होता है.
जैसे कि एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिल गया, भैया ज़्यादा लालची ना बनो, यहाँ बुक कर लो, और उसके बाद अगर आप मोर ग्रीडी बन गए हो तो भैया यहाँ सपोर्ट पे प्राइस बुक कर लो। अब जिन लोगों ने यहाँ पे प्राइस बुक कर ली उन्हें तो वहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, और जिन्होंने यहाँ प्राइस बुक नहीं करी अगली ही कैंडल उनका प्रॉफिट लेके उड़ गई। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फ्राइडे में जहाँ पर भी रेजिस्टेंस पे आपको प्राइस मिल जाए ना, वहाँ पर उसको आपको बुक कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि दूसरी कैंडल फिर से ऊपर गई और ये प्राइस नीचे आ गई, तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं करना है। उसके बाद जो है मार्केट ने देखो ये पूरा एक कंसोलिडेशन जोन है, जो कि ऑप्शन बायर को बड़े प्रेम से बिताना चाहिए, और इसमें कभी भी ट्रेड लेकर के बैठना नहीं चाहिए, ना ऐसी हैबिट लगानी चाहिए। अगर आप इस तरह की हैबिट लगाएंगे और बार बार इन बिटवीन इसमें ट्रेड करेंगे तो आपको एक बहुत बुरी हैबिट पड़ जाएगी। वो हैबिट ये पड़ जाएगी कि आप ट्रेड लेके बैठे रहोगे, और ट्रेड लेके बैठने से ही ऑप्शन बायर का लॉस होता है। आपकी हैबिट ऐसी होनी चाहिए कि आप वो वाले एरिया ढूंढो जहाँ से खटाक से प्राइस मिले, मूवमेंट मिले, और लेके और बाहर, इस तरह का माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट की प्राइस जो है ना इस तरह से जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है ना, तो वहाँ पे ये साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, तो आपको इससे बचना है। सपोज करो किसी ऑप्शन बायर ने यहाँ पर वो प्राइस ली और वो पूरे दिन वो प्राइस गिरते रही, तो उसकी टेंडेंसी और माइंडसेट क्या बन जाएगा कि प्राइस को लेके बैठे रहना है, यानी कि बहुत बड़े प्रॉफिट होते हैं यहाँ पर। ये 800-900 का पॉइंट जब मिलता है ना, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है। तो अब इसी टेंडेंसी के साथ जब वो यहाँ बैठा रहता है ना, इसे लेकर बैठा रहता है, और मार्केट की प्राइस सड़क से ऊपर या नीचे चली जाती है, उसके लॉसेस हो जाते हैं, और इस कंसोलिडेशन में उसका पूरा दिन बीत जाता है। माइंड की साइकोलॉजी खराब होती है, ट्रेड को बैठ के लेने की आदत पड़ जाती है। तो इसलिए कंसोलिडेशन जोन में इसको मार्क कर लो, और इसे लो ही मत, चाहे कितना भी टाइम बीत जाए, उसके निकलने का वेट करो। क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइस में क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 पॉइंट ही मिलेंगे, और जब ये शूट होगी तो यहाँ पे 50, 100, 200 पॉइंट मिलेंगे। तो 50, 100, 200 पॉइंट शूट वाला, और ये भी जो आपको मूवमेंट मिलेगी ना, ये आपको विदिन जो मान के चलिए ना 5 से 10 मिनट में आपको ये मूव मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आप घंटों लेके बैठे रहोगे, हार्ट बीट बढ़ती रहेगी, टेंशन में लोगे, यहाँ पे परेशान रहोगे। तो इसलिए आपको जो है ना इस तरह के मूवमेंट का वेट करना है। तो आप देख सकते हो कि फ्राइडे में जो है मार्केट ने यहाँ पर जो है करीबन 10:30 से लेकर के और करीबन जो है 1 बजे तक का समय यहाँ पर बिताया है, और 1 बजे के बाद मार्केट ने यहाँ से मूव दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, इसको हम डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं मार्केट में। ये देखो दिखाता हूँ मैं आपको, शो हो जाएगा। यहाँ जाते हैं, ये देखो ये मार्केट के प्राइस ऐसे आए, ये डाउन है, ये ऊपर गई और फिर ये नीचे आ गई। अब ये जो एरिया बनता है ना, ये इसका नेक बनता है, और इस नेक के पास से जो है प्राइस बड़ी तेज़ी से शूट आउट होते हैं और तेज़ी से ऊपर जाते हैं, और सेम ऐसा हुआ भी है। अब मैं दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे कितना प्यारा सा ये रिटेस्ट भी हुआ है, और कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे एंट्री बैंक निफ्टी ने दे रखी है, या फिर ये निफ्टी ने दे रखी है। देखो आप देख सकते हो ये वाला एरिया, देखो इसको रिटेस्ट बोलते हैं। कैसे होता है रिटेस्ट, ये इसकी नेकलाइन है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद एक प्राइस नीचे आई और दोबारा से कंसोलिडेट करके इसके हाई को मार करके ऊपर निकल गई, तो प्राइस ऊपर चली गई। जब भी हमें इस तरह का टाइम, इस तरह का फ्रेम मिलेगा, आप इसको ठीक से पहचान लें, जब भी हमें ना इस तरह का फ्रेम मिलेगा ना, तो ये सेफ्टी होती है ऑप्शन बायर के लिए कि प्राइस उसकी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। और जब भी इस तरह का यानी कि कंसोलिडेट हो करके और उसके बाद हाई को मार करके ऊपर नहीं जाएगी, प्राइस लगातार ही भागेगी ना, तो वो प्राइस क्या होगी, किसी भी साइड को मूव कर सकती है। जैसे देखो ये वाला प्राइस है, देखो इसमें कहीं भी रिटेस्ट नहीं आया, देखो लगातार कैंडल आई है और लगातार आने के बाद क्या हुआ, कैंडल 60 से ऊपर चली गई है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो प्राइस हुई है ना, वो रिटेस्ट के साथ गई है, रिटेस्ट के साथ गई है प्राइस यहाँ पे। जब प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट के साथ गई है, तो क्या आपने देखा कि प्राइस का मूव जो है ऐसे ऊपर जाके तुरंत गिर गया हो, ऐसे तो नहीं हुआ ना। क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ से मार्केट की प्राइस देखो यहाँ से ऊपर गई है और दोबारा से यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बना है, दोबारा से आपका क्या हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बना है, और इस कंसोलिडेशन जोन में प्राइस स्टे करी है, प्राइस रुकी है। और भैया ऑप्शन बायर को करना क्या होता है, फ्राइडे वाला दिन है भैया, पहला रेजिस्टेंस और भैया दूसरा रेजिस्टेंस, बस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं मिलते हैं भैया फ्राइडे वाले दिन। यहाँ पे अपने प्राइस बुक करो और निकल जाओ। आपने यहाँ पे प्राइस बुक करा और निकल गया, तो ये आपको 2 ट्रेड मिल गए, बहुत बेहतरीन। दिन भर में 2 ट्रेड आपके हो गए पूरे। एक ट्रेड आपका जो है यहाँ से इनिशिएट हुआ था हमारा, एक ट्रेड हमें जो है यहाँ से मिल गया था, और दूसरा ट्रेड जो है हमें ये डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन पे यहाँ से रीटेस्ट होकर मिला, तो हमारी 2 ट्रेड हो गई यहाँ से। उसके बाद क्या होता है भाई, जिसे सब्र नहीं था उसके लिए 3rd ट्रेड मार्केट ने दिया। मैं क्या बोलता हूँ कि रेजिस्टेंस से प्राइस फिर से वापस ही आती है फ्राइडे वाले दिन, तो फ्राइडे वाले दिन क्या थोड़ा सा रिस्क तो लिया जा सकता था। तो यहाँ पे फिर से देख सकते हो क्या हुआ है, रेजिस्टेंस पे हैंगिंग मैन कैंडल बनाई है और दोबारा से जो है कैंडल उसके लो को ब्रेक जैसे ही करा, एक लंबी कैंडल हमें नीचे दे दी इसने, तो ये नीचे आ गई। तो फ्राइडे में मूव कैसा रहता है, जिग जैग। तो हमें मूव कैसा मिला फ्राइडे में, जिग जैग तरह का मूव मिला है। तो आशा करते हैं फ्राइडे में आपको जो है इस तरह की वीडियो
से अगर कोई लाभ हो फ्राइडे में, अक्सर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको लाभ होगा। जो मैंने आपको बताया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि फ्राइडे में हमें इस तरह के मूव मिलते हैं। फ्राइडे में हमें बहुत ज़्यादा जो है, एक तो ब्रेकआउट, हमें लगातार जो है प्राइस के ऐसे करके ब्रेकआउट हमें नहीं मिलते हैं, और या फिर ऐसे करके हमें प्राइस ये जो है सपोर्ट लाइन का ऐसे ब्रेकडाउन हमें ऐसे देखने को ऐसे नहीं मिलता है, ये बहुत कम मिलते हैं। हमें जो है फ्राइडे वाले दिन केवल 2 मूव देखने को मिलते हैं। वो 2 मूव कौन से होते हैं? प्राइस एक बार सपोर्ट से ऊपर जाती है और फिर वहाँ से नीचे आती है, और उसके बाद फिर से जो है इस तरह से प्राइस करके यहाँ पर 3 बजे तक प्राइस वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। एक मूव तो ये मिलता है, और दूसरा मूव मिलता है हमें जिग जैग। इसमें प्राइस सपोर्ट से रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट, फिर से रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर से रेजिस्टेंस, इस तरह से इन बिटवीन मूव करती है। तो एक प्राइस हमें इस तरह का मिलता है। तो ये 2 तरह की प्राइस हमें मिलती हैं। तो आज का जो और ऑप्शन बायर के लिए इसमें क्या बेनिफिशियल होता है, ये वाला प्राइस बेनिफिशियल होता है। तो इसी के रिलेटेड मैंने ये पूरी वीडियो आपको बनाई थी। देखिएगा, इस चीज़ को आप जो है फॉलो करिएगा। फ्राइडे वाले दिन आपको बेहतरीन लाभ 100% मिलेगा। हैव अ गुड डे।